नमस्कार मित्रों, टीएस की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं त्रिवेणी सिंह। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में अब तक जितने भी ओपिनियन पोल हुए हैं या आए हैं, उन सभी में कांग्रेस बहुमत के आंकड़े को पार करते नजर आ रही है। वहीं पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों के बीच में लगभग 8 से 10 सीटों का अंतर दिख रहा है। पिछले चुनाव में भाजपा को केवल 15 सीटें ही मिली थी, लेकिन इस बार बीजेपी अपने प्रदर्शन में सुधार तो करती दिख रही है, लेकिन सरकार बनाने का जो मैजिक नंबर है उससे दूर रह जा रही है। जितने भी चुनावी आंकड़े आए हैं उसमें कांग्रेस बहुमत के आंकड़े को पार करते नजर आ रही है। ऐसा क्यों? इसका प्रमुख कारण भाजपा का विगत 5 वर्षों में बघेल सरकार के खिलाफ कोई बड़ा आंदोलन नहीं खड़ा कर पाई है। वहां पर भाजपा में राज्य में कोई नया नेतृत्व भी नहीं पाई है, जबकि बघेल सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। कोयला और शराब घोटाला के आरोप लगे हैं। बघेल सरकार कांग्रेस हाई कमांड के लिए एटीएम का काम करती है, ऐसा बीजेपी का आरोप है। बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र की घोषणा कर दी है। उसके अनुसार धान की खरीद का दाम प्रति कुंटल 3100 रुपया बढ़ा दिया है, जबकि कांग्रेस ने 3200 रुपया प्रति कुंटल की घोषणा कर दी है। विवाहित महिलाओं को खाते में 12,000 रुपया हर वर्ष उनके खाते में भाजपा सरकार बनेगी तो भेजा जाएगा। 18 लाख पीएम आवास योजना का घर बनाकर अगर बीजेपी सत्ता में वापस आती है तो छत्तीसगढ़ के गरीब लोगों को दिया जाएगा। तेंदूपत्ता का 5500 रुपया प्रति मानक बोरा में खरीदी होगी। उसके अतिरिक्त संग्रह करने वालों को 4200 बोनस, 500 नए जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। गरीबों को 500 रुपए में प्रति सिलेंडर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में 5 शक्तिपीठों को विकसित किया जाएगा। दूसरी ओर ईडी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने 508 करोड़ रुपए का महादेव ऐप के प्रमोटरों से लिया है। यह खुलासा कैश डिलीवर करने वाले असीम दास के मोबाइल और ईमेल से सबूत मिले हैं। असीम के कार और घर से ईडी ने 5 करोड़ 29 लाख रुपए बरामद किया है। क्या बीजेपी का संकल्प पत्र की घोषणा और महादेव ऐप के प्रमोटरों से 508 करोड़ रुपए भूपेश बघेल को मिलने का ईडी का दावा बीजेपी के चुनावी महासमर में कांग्रेस के मुकाबले में ला दिया है? ऐसा दिखता तो नहीं है, ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि
छत्तीसगढ़ के पहले चरण में वोटिंग 7 नवंबर को होना है। यह कितना असर डालेगा, निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है, पर असर तो पड़ेगा। बीजेपी के इस घोषणा संकल्प पत्र को डिक्लेयर करने के बाद कांग्रेस ने वादों की झड़ी लगा दी है। 200 यूनिट तक किसानों की बिजली माफ कर दी और तमाम लोक लुभावन घोषणाएं कर दी हैं। अब इसका असर चुनाव पर क्या पड़ेगा, इस बात की प्रबल संभावना दिख रही है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में चुनावी जंग में जो अंतर ओपिनियन पोल में दिख रहे हैं, उसका अंतर कुछ कम हो सकता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो दोनों दलों के बीच में चुनावी मुकाबला करीबी और रोमांचक होने की संभावना को बढ़ा दिया है। लेकिन यह ऐसा ही होगा ऐसा कहा नहीं जा सकता है। आज के तारीख में यही स्थिति दिख रही है। फाइनल तो 3 दिसंबर को ही मालूम पड़ेगा, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा कि जिस तरह से कांग्रेस और बीजेपी ने वादों का झड़ी लगाया है, लोक लुभावन वादे किए हैं, छत्तीसगढ़ के लोग तो खुश हैं, लेकिन इसका असर उन्हीं के सेहत पर पड़ेगा, क्योंकि राज्य के खजाने से ये पैसा जाएगा तो राज्य की वित्तीय हालत खराब होगी। इसलिए छत्तीसगढ़ के लोगों को ये भी समझना चाहिए कि ये पैसा जो सरकार दे रही है वो अपने पॉकेट से नहीं दे रही है, वो जो छत्तीसगढ़ के खजाने से ही खर्च होंगे। इसलिए सोच समझ करके छत्तीसगढ़ के लोगों को वोट देना चाहिए, ताकि एक स्टेबल सरकार हो और जिसने वादा किया था पिछले टर्म में जो कांग्रेस ने वादा किया था वो भी सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि कितने वादे कांग्रेस ने पूरे किए हैं। ये सब गुणा भाग लगा करके तभी वोटिंग करना चाहिए, अन्यथा आप वोट भी किसी पार्टी के लोक लुभावन नारों को देखकर कर देंगे, लेकिन वो सरकार आपको देगी नहीं। इसलिए आपको छत्तीसगढ़ के मतदाता को बहुत ही चौकन्ना रहना होगा। भूत और भविष्य दोनों पार्टियों का खगाल करके वोट देना होगा, तभी छत्तीसगढ़ का विकास होगा, छत्तीसगढ़ के लोगों को सुख सुविधा मिलेगी। प्रिय दर्शकों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। शेयर कैसे करेंगे? अपने शुभचिंतकों और मित्रों के व्हाट्सएप पर मेरे वीडियो को फॉरवर्ड करें। अगर आपका कोई कमेंट्स है या प्रश्न है तो हमारे साथ शेयर करें। बेल आइकन की बटन दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचता रहे। धन्यवाद।